रुक जाओ नाज़रीन, आपके लिए एक बात लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोग आज इसमें मुलव्विस होते जा रहे हैं और गुनहगार होते जा रहे हैं। समाज में बुराइयां फैलती चली जा रही हैं। एक मसला जो है मुफ्ती निज़ामुद्दीन अशरफ़ी के पास आया। हाँ मेरे भाई, उनके पास आया और वो मसला क्या है मालूम है? वो मसला ये है कि क्या फ़ोन पर निकाह हो सकता है या नहीं, फ़ोन पर निकाह हो जाएगा या नहीं होगा। तो बड़ी अहम ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मेरे लिए, आप लोगों के लिए, सभी हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। आप जो है उनके बयान, उनकी बातों को आपको सुन करके जाना है, वीडियो को देख करके जाना है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने इसके बारे में क्या फ़ैसला लिया, जिन्हें जो है मसाइल जदीदा कहा जाता है, यानी इस वक्त जो है नए मसलों पर ज़्यादा तहकीक करने वाले मुफ्ती निज़ामुद्दीन अशरफ़ी हैं मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने क्या जवाब दिया है इसके ताल्लुक से, कि क्या कोई इंसान, कोई जो है इंसान अगर कोई जो है सऊदी अरब में रहता है और वो इंडिया से किसी लड़की से निकाह करना चाहता है तो क्या फ़ोन पर उसका निकाह हो जाएगा या नहीं होगा, इसके ताल्लुक से उन्होंने क्या किया है। तो शायद ये आपके लिए भी काम आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप हजरात के सामने रखूँ ताकि लोग जब इसमें मुलव्विस हैं तो लोग गुनहगार ना हो और ज़िंदगी भर इसमें गुनाह ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं निकाह हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं निकाह नहीं होगा। याद रखिए कि अगर निकाह नहीं होता है तो ज़िंदगी भर ज़िना हुआ करता है। मेरे भाई, मैं आपसे कुछ बात, तफसीली बात बाद में करूँगा। आइए सबसे पहले मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की वीडियो को सुन लेते गए, उसके बाद हम फैसला करते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इसलिए कि मैं ऐसी वीडियो आप हजरात के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देर न करते हुए वीडियो हाजिर है, देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। हुजूर, सबसे पहला सवाल ये है कि टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए निकाह हो सकता है या नहीं, और अगर इन ज़राए से निकाह कोई करना चाहता है तो उसकी क्या सूरत है जवाज़ की। अगर लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे सऊदीया है, हॉलैंड है, लंदन है, और उन्हें कोई मसला है कि शादी कर लें, लड़की हिंदुस्तान में रहती है, तो शादी की निकाह की सूरत यह है कि वो वहाँ से इंडिया फ़ोन कर दे किसी मौलाना साहब को जिनसे निकाह पढ़वाना हो कि मेरा रिश्ता फलां लड़की से तय हो चुका है, आप फलां लड़की से मेरा निकाह कर दें। ये फ़ोन पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर कर दिया, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। फिर ये मौलाना साहब निकाह की महफिल जमा करें, गवाहों को बुला लें और गवाहों की मौजूदगी में ये ऐलान कर दें कि गवाहों की मौजूदगी में ये ऐलान कर दें कि फलां लड़के ने मसलन सऊदीया से फ़ोन करके मुझे अपने निकाह का वकील बनाया है और मैंने अपने वकालत में गवाहों की और हाज़रीन की मौजूदगी में फलां बिन फलां का अक़्द निकाह फलाना बिनते फलां के साथ इतने रुपए मार के साथ किया तो निकाह हो जाएगा। अब वो चाहें तो इंटरनेट ऑन कर लें और दोनों इसको देखते रहें, सुनते रहें, तो ये सब जायज़ व दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर गवाह रहना चाहिए और मुझसे निकाह में ये साहब निकाह पढ़ा दे, वो वकील बना दे और ये निकाह पढ़ा दें, तो इस सूरत में निकाह सही व दुरुस्त हो जाए। तो उम्मीद है आपने वीडियो को देख लिया होगा और समझ गए होंगे। मेरे भाई, मुफ्ती निज़ामुद्दीन अशरफ़ी जो हैं ये पूरे भारत में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं।
मैं तो कहता हूँ बैरूनी मुल्क में भी इनका चर्चा होता है। मेरे भाई एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब तक निकाह सही तरीके से नहीं होता, लोग गुनाहों में मुलव्विस होते हैं। हाँ मेरे भाई, अगर सही तरीके से जो है निकाह नहीं होगा तो ज़िंदगी भर ज़िना होगा। और आपने भी सुना होगा कि सुन्नी लड़की का निकाह देवबंदी लड़की के साथ नहीं होता है। अगर कोई करता है तो इसका मतलब वो ज़िंदगी भर अपनी बेटी से ज़िना कराता है। तो इसलिए देवबंदियों से परहेज़ करें शादी के मामले में बिलखुसूस। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो है सही तरीके से जो है पहले निकाह कराएं, फिर उसके बाद जो भी मामलात हो। मेरे भाई, अगर जब तक निकाह सही तरीके से नहीं होगा तो ये ज़िंदगी भर ज़िना हुआ करता है। तो निकाह का जो मामला है ये बहुत ही अहम मामला है। आप इसे समझें और जो है निकाह पढ़ाने वाले को देखें कि वो सही तरीके से निकाह पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। रही बात इस बात की क्या मोबाइल फ़ोन पे जो है इसका निकाह हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कोई लड़का सऊदी अरब में रहता है और वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, वो इंडिया में रहती है, वो हिंदुस्तान में रहती है, और ये लड़का जिसने पैगाम भेजा है ये किसी आलिम दीन के पास फ़ोन करे और फ़ोन करने के बाद कहे कि मैं फ़ला की लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, फ़ला लड़की से निकाह करना चाहता हूँ और उसका मैं आपको वकील बनाता हूँ, तो फिर वो वकील बनने के बाद गवाहों की मौजूदगी में अगर वो निकाह पढ़ाएगा तो इस तरीके से निकाह हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है मुफ्ती निज़ामुद्दीन अशरफी ने कहा है कि हाँ, जिन्हें मसाइल जदीदा कहा जाता है, बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, बेहतरीन मुफ्ती हैं और बहुत मसलों पर इन्हें जो है महारत हासिल है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बिलखुसूस निकाह के मामले में ये देखा जाए कि लड़की कैसी है, पसंद है नहीं पसंद है, और मैं तो कहता हूँ अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करो और शादियों में नाजायज़ खर्चे से बचो, नाजायज़ खर्चे से बच जाओ। जो तुम नाजायज़ पैसे खर्च करोगे उसी पैसे को मस्जिद में दे दो, मदरसों में दे दो, इससे आपको सवाब मिलता रहेगा। और बहुत सारी शादियों में आप देखें कि जिसमें नाजायज़ पैसे खर्च होते हैं, ढोल तमाशे होते हैं, उसमें बरकतें भी नहीं होती हैं और लोग बेइज्जत करके घर वालों को चले जाते हैं। तो मेरे भाई, इससे हमारा ही नुकसान होता है। उलमा स्टेज से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हमारी बातों में ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। हम इन बातों को अपने ज़हन में नहीं रखते हैं और कहते हैं ये तो मौलानाओं का काम है, वो चीखना है, उनका चिल्लाना है। बुरी रस्मों को अपने शादियों से डिलीट कर दो, उन बातों को निकाल दो मेरे भाई, तभी आपका फ़ायदा होगा, वरना हमेशा आप नुकसान ही उठाओगे। तो बस यही बातें थी जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने दिया है। तो अब इससे पता चला कि जो है अगर कोई इंडिया में लड़की हो और सऊदी अरब में लड़का हो और मोबाइल पे निकाह करना चाहे तो इस तरीके से जो हमने बताया, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने बताया, इस तरीके से निकाह हो जाएगा और कोई तरीके से निकाह नहीं होगा।